हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल हेल्प हरियाणा में एक और बड़ी खुशखबरी धमाकेदार अपडेट के साथ। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो भी बिना किसी पेपर बिना किसी परीक्षा के, तो आपका इंतजार खत्म हो गया है। हरियाणा कोर्ट में बम्पर भर्ती के आवेदन शुरू, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी पेपर के, बिना CET पेपर दिए सीधे नौकरी पाने का सुनहरा मौका। अगर आप 10वीं पास है और बेरोजगार हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है दोस्तों। कैथल कोर्ट में प्रोसेस सर्वर के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। अब बिना इंतजार किए चुपके से कर दो आवेदन, लेकिन आवेदन करने से पहले इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए। इस वीडियो में आपको भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे आपने आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए पात्रता की क्या शर्तें हैं, योग्यता क्या है, आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका सिलेक्शन किस बेस पर किया जाएगा, और प्रोसेस सर्वर के पदों पर सिलेक्शन होने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, और आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, ये सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, कैथल कोर्ट में आई प्रोसेस सर्वर की भर्ती से जुड़ी पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो में बने रहें। और आप चैनल पर पहली बार आए तो हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार से जुड़ी हर लाभकारी कल्याणकारी योजना की अपडेट व सरकारी प्राइवेट कौशल रोजगार निगम की भर्तियों की सूचना सबसे पहले सबसे तेज पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल हेल्प हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर सरकारी योजना की अपडेट समय पर पाकर लाभ उठा पाएं। आपको वीडियो अच्छी व हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर करें। भर्ती की बात करें तो दोस्तों, कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसेस सर्वर के पदों पर बम्पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आइए दोस्तों, आपको प्रोसेस सर्वर की भर्ती से जुड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रोसेस सर्वर के पदों पर आई बम्पर भर्ती की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय कैथल। प्रोसेस सर्वर की भर्ती के लिए रोजगार सूचना। कैथल सत्र न्यायालय के प्रोसेस सर्वर की निम्नलिखित रिक्त पदों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि अस्थायी परंतु नियमित आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। आइए दोस्तों, भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी जान लेते हैं। पद का नाम प्रोसेस सर्वर है। पदों की संख्या 3, यानी दोस्तों प्रोसेस सर्वर के 3 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें डिसेबल पर्सन विकलांगता वाले व्यक्ति का एक पद है, और एक पोस्ट सामान्य ESM की है, और एक पोस्ट अनुसूचित जाति B की है। अगर दोस्तों सैलरी की बात करें तो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को 16,900 से लेकर 53,500 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। इसके द्वारा सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा। ये भर्ती दोस्तों अस्थायी तौर पर है, परंतु नियमित आधार पर है। जब तक कोई स्थायी उम्मीदवार नियुक्त नहीं हो जाता तब तक इनको नियमित आधार पर रखा जाएगा। आगे बताया गया है कि भर्ती के दौरान रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार, जो कि सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, अतिरिक्त कर्मियों के समायोजन या अन्य किसी कारण से घटाई या बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। और फिजिकल डिसेबल पर्सन विकलांगता वाले व्यक्ति, अंधापन व कम दृष्टि के लिए आरक्षित प्रोसेस सर्वर का एक पद है। और प्रोसेस सर्वर की भर्ती के लिए आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा रियासी प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवारों को ही मिलेगा। दूसरे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा, यानी उम्मीदवार अगर हरियाणा से है तो उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य राज्य के उम्मीदवारों व केंद्र शासित प्रदेश के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा, और चयन के समय जो आरक्षण नीति प्रचलित होगी वो ही लागू की जाएगी। आइए दोस्तों, प्रोसेस सर्वर की भर्ती के लिए आवश्यक पात्रता की शर्तें व योग्यता जान लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक हिंदी विषय के साथ 10वीं में पास होना चाहिए। आवेदक को आवेदन करने की अंतिम तिथि, जो कि 13 फरवरी 2025 है, तक अपनी योग्यता की शर्त पूरी करनी होगी। आयु सीमा एज लिमिट की बात करें तो आवेदक की आयु 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष हो। इसके अलावा उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों व माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को साक्षात्कार की समय सारणी की तिथि और स्थान। साक्षात्कार से संबंधित स्थान, तिथि व समय की इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 18 फरवरी 2025 को अपलोड किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को अपने साक्षात्कार की समय सारणी और आगे की नोटिफिकेशन को देखने के लिए नियमित रूप से इस कार्यालय की वेबसाइट को देखने की सलाह दी जाती है। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अलग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि सभी तरह के पूर्ण आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय कैथल के कार्यालय में डाक कोरियर दस्ती द्वारा भेजने की अंतिम तिथि दिनांक 13 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक है।
निर्धारित समय तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन किसी भी स्थिति में या ईमेल के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए दोस्तों, प्रोसेस सर्वर के पदों पर इस बम्पर भर्ती से जुड़ी आवश्यक शर्तों और निर्देशों को जान लेते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आप इसी कार्यालय की उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी है तथा साथ ही आवेदन पर अपनी नवीनतम पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो लगानी है। यानी दोस्तों, आप आवेदन पत्र के साथ जो भी फोटो कॉपी लगाओगे वो आपने सेल्फ अटेस्टेड करनी है और आपने अपनी फोटो को भी सेल्फ अटेस्टेड करना है। और अपूर्ण और देरी से प्राप्त आवेदन पत्रों को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर दिया जाएगा और अधूरे आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि 13 फरवरी 2025 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों के बारे में अलग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। उन अभ्यर्थियों की सूची जिनके आवेदन पत्र जांच के दौरान निरस्त किए होंगे उसके बारे में सूचना इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यह कार्यालय डाक विभाग कोरियर सेवा द्वारा आवेदन पत्रों में नियमित तारीख के बाद होने वाली किसी भी प्रकार की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों, आवेदन पत्र को रद्द होने से बचाने के लिए आपने बिना किसी गलती किए फिल करना है और बिना देरी किए आवेदन करना है। आवेदन की अग्रिम प्रति व ईमेल द्वारा प्राप्त आवेदन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अगर आप किसी सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग व सरकारी निगम बोर्ड आप पहले से कार्य कर रहे हैं तो अभ्यर्थियों को अपना आवेदन संबंधित कार्यालय के उचित माध्यम से भिजवाना होगा। और PWBD उम्मीदवारों तथा आरक्षित श्रेणी SCB और सामान्य ESM के उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ अपनी आरक्षित श्रेणी, विकलांगता व संबंधित सत्यापित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। और आरक्षण के दावे के लिए प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीनतम जारी किया होना चाहिए। उपरोक्त पदों हेतु साक्षात्कार इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपने अपने आवेदन पत्र को इस एड्रेस पर भेजना है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय कैथल, हरियाणा। इस एड्रेस पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर अंतिम परिणाम कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदकों द्वारा साक्षात्कार के समय सत्यापन के लिए अपनी असल दस्तावेज ID जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि लाना आवश्यक है। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपने प्रोसेस सर्वर के पदों पर इस बम्पर भर्ती के लिए आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपने ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकलवा कर आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने अपने आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज जैसे 10वीं की मार्कशीट की कॉपी, फैमिली ID की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, अगर आपके पास अन्य कोई एक्सपीरियंस है उसकी फोटो कॉपी, और अगर आप अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं तो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, इन सभी फोटो कॉपियों को आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। और इन सभी फोटो कॉपियों को दोस्तों आपने सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने अपनी एक नई पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट डेट से पहले बताए गए एड्रेस पर डाक के माध्यम से भेजना है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से प्रोसेस सर्वर के पदों पर आई बम्पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये प्रोसेस सर्वर की भर्ती से जुड़ी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए दोस्तों आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।